शादी के रोज ही शादी मुबारक के चेक्स हवाले करने पर गौर। गंगुला कमलाकर ने कहा, लड़की की शादी के रुखे जिस वक्त तैयार किए जाते हैं उसी दिन अहले अफराद शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी से इस्तेफादे के लिए दरख्वास्त दाखिल करें तो शादी के दिन शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स हवाले किए जाएंगे। हैदराबाद मुल्क के सबसे बड़े म्यूजिकल फ्लोटिंग फाउंटेन का इफ्तिताह एनटीआर मार्ग के करीब हुसैन सागर झील में 180 मीटर की लंबाई और 90 मीटर की ऊंचाई के साथ मुल्क के सबसे बड़े म्यूजिकल फ्लोटिंग फाउंटेन को लॉन्च किया गया। मोदी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा को सच कर दिखाएं के कविता ने कहा, अडानी मरकजी हुकूमत के ताउन से दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स बन गए। उनकी खिदमत कई अहमियत वाले कौमी प्रोजेक्ट से जुड़ी है जो मुल्क के लिए बहुत बड़ा अलमिया। मजलिसी नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने तेलंगाना असम्बली में पेंशन की साइट को शुरू कराने और बचे हुए पेंशन रिलीज कराने का किया मुतालबा। परवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने तेलंगाना असम्बली में गोलकुंडा हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, यूनानी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और मेडिसिन की कमी को दूर करने का किया मुतालबा। मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने तेलंगाना असम्बली में गांजे की लानत, टूरिज्म और स्पोर्ट्स के ताल्लुक से उठाई आवाज। चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज का मुस्तकबिल तारीख इमारत को मुनहदिम करने की तैयारी। माजी के वादे फरामोश, तलबा व औलियाए तलबा तशवीश का शिकार। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के लीगल शोबे में बदउनवानियां उरूज पर, बेकायदगियों पर काबू पाना किसी की बस की बात नहीं। मुकदमात की मुसलसल शिकस्त, वक्फ अराजियत तबाही के दहाने पर। शहर में बैक वक्त नुमाइश, असम्बली इजलास और फार्मूला ई रेसिंग। अवाम को तकालीफ का सामना, ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम, ट्रैफिक तहदीदात, ट्रैफिक पुलिस चालानात व रिश्वत वसूली में मसरूफ। मुसलमानों और बीसी तबकात के लिए दलित बंधु तर्ज की स्कीम का मुतालबा। अकबरुद्दीन ओवैसी, अराजियत के मामले में मुसलमानों को नुकसान औकाफी धांधलियों की CBCID तहकीकात। असम्बली में मुतालबात ज़र पर मुबाहिस। सरकारी तालीमी इदारों के तलबा का नया यूनिफॉर्म, कलर वही, डिजाइन तब्दील। महकमे तालीम का फैसला, 140 करोड़ रुपए के मसारिफ। दिल्ली में 54 लाख से ज्यादा पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन मनसूख। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 31 जनवरी तक 54,42,267 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया, जिनमें 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल CNG गाड़ियां भी शामिल। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। रियासती वजीर बहबूद पसमानदा तबकात गंगुला कमलाकर ने कहा कि हुकूमत शादी के दिन ही शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले करने पर गौर कर रही। गंगुला कमलाकर ने इन बातों का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि लड़की की शादी के रुखे जिस वक्त तैयार किए जाते हैं उसी दिन अहले अफराद शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी से इस्तेफादे के लिए दरख्वास्तें दाखिल करें तो शादी के दिन शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स हवाले किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि महकमे माल के ओहदेदारों को दरख्वास्तों की जाँच के लिए 15 यौम का वक्त मिलता है, इसलिए वक्त ज्यादा हो रहा है। उन्होंने कहा कि कल्याण लक्ष्मी के जरिए 12,19,045 खानदान को फायदा पहुंचाया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने तेलंगाना असम्बली में पेंशन के साइट को शुरू कराने और बचे हुए पेंशन रिलीज कराने की मांग की है। देखिए मजलिसी नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज का क्या कहना है। कई लोगों को आ रहा ही नहीं सर, उसको हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द वो पेंशन को रिलीज कराएं सर। और इसके साथ साथ सर आज जैसा कई लोग विडो हो गए सर, कई लोग विडो हो गए सर, उनके लिए भी ऑनलाइन पेंशन चालू करो सर। और एक चीज सर,
आज एक जमाने से ये अभी फिलवक्त पेंशन की साइट बंद है सर। हम चाहते हैं कि आपके जरिए से हुकूमत को वो साइट ओपन करिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया। జాసూరు సేట్ గారు కూడా కొత్త పెన్షన్ల విషయంలో కూడా వారు కూడా అడగటం జరిగింది. త్వరలో నిర్ణయం తీసుకొని, ఎందుకంటే కొత్త పెన్షన్లు దాదాపు అయిపోయినాయి, అక్కడ ఇక్కడ కొద్దిగా మిస్ అయినాయి, ఆన్లైన్లలో వివిధ స్థాయిలలో కొద్దిగా చేసుకోకుండా అది ఆగిపోయింది. దాని త్వరలో నిర్ణయం చేయడం జరుగుతుందని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज तेलंगाना असम्बली में गोलकुंडा हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, यूनानी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और मेडिसिन की कमी को दूर करने के असम्बली में मांग की है। देखिए मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने इस ज़िमन में मजीद क्या कहा। यूनानी जो आता है आयुष, मेरे हल्के में कारवान में गोलकुंडे में एक आयुष वो है, यूनानी हॉस्पिटल है, और कारवान मुस्तैदपुरे में वहां पर डॉक्टर्स और वहां पर मेडिसिन की जरूरत है। मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाहता हूं। कौसर मोइन साहब ने गोलकोंडा दवाखाने के बारे में जिक्र करे। परसों में मेरा रिव्यू हुआ, गोलकोंडा दवाखाना बहुत बुरी हाल में है। अब जो बात बोले सही है, ये काम पुराने कांग्रेस सरकार ने काम नहीं करने से तकलीफ है। ये इसके लिए परसों मैं पैसे सैंक्शन कर चुका हूं। 1-2 दिन में जीवो निकाल के नया बिल्डिंग गोलकोंडा में बनाने के लिए आपको जीवो पहुंचा देता हूं, और जल्द से जल्द आप बुलाए तो आके फाउंडेशन भी डाल के काम भी गोलकोंडा दवाखाना, नया दवाखाना बनाने के लिए वो फाउंडेशन भी डाल लेंगे। ऐसे ही आप थोड़ा यूनानी के और मेडिसिन की बात भी बोले, जिक्र करें। मैं हमारा डिपार्टमेंट को आदेश देके जो कुछ भी कमी है उसका पूरी तरीके से हल करने के लिए मेरा डायरेक्शन हो जाएगा। शहर में सरकारी जूनियर व डिग्री कॉलेजेस की खिल्लत के दौरान चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज का मुस्तकबिल तारीक होता जा रहा। साल गुज़िश्ता साल माह जुलाई के दौरान मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद ने चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज की इमारत को मखदूश करार देते हुए उसे मोहर बंद करने के इक़दाम किए थे, और इसके बाद इंटरमीडिएट बोर्ड के ओहदेदारों ने इमारत का दौरा करते हुए कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा के लिए अहाते में ही मुतबादिल इंतजाम को यकीनी बनाया था, और इस बात का तयक़ुन दिया गया था कि अंदरून 3 महीने इमारत की मरम्मत व आहक पाशी के जरिए जूनियर कॉलेज की इमारत को काबिल इस्तेमाल बना दिया जाएगा। लेकिन अब तक भी इन कामों का आगाज नहीं हो पाया है, और कहा जा रहा है कि मस्कुरा इमारत को मुनद्दिम होने के लिए छोड़ दिया गया है। चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज की इमारत को मखदूश करार दिए जाने के बाद अब कहा जा रहा है कि बल्दी ओहदेदारों की जानिब से इस इमारत को मुनद्दिम करने की तैयारियां की जा रही। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने तेलंगाना असम्बली में आज गांजे की लानत के खिलाफ आवाज उठाई, और इसके अलावा उन्होंने टूरिज्म और स्पोर्ट्स के ताल्लुक से भी आवाज उठाई है। इसके जवाब में रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने उन्हें जवाब भी दिया और अपने रद्दमल का इजहार किया। देखिए उनका क्या कहना है। और दूसरी बात, स्पीकर साहब, जो कई वाइन शॉप्स है, कई बार्स है, जो मसाजिद के सामने या टेंपल के सामने और स्कूल के सामने कई वाइन शॉप्स है, उन तमाम वाइन शॉप्स को जो उनका जो कंडीशंस होता है वहां से खाली कराकर दूसरी जगह उनको अलॉट करने की जरूरत है। और स्पीकर साहब, आपके जरिए ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे टूरिज्म के ताल्लुक से, इससे साबिक़ा में आज से 1 साल 1.5 साल पहले हमारे फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन साहब ने GHMC के और आगा खान के टूरिज्म के तमाम आला अहदेदारों के साथ में 7 गुम्बद और गोलकुंडे का दौरा करे थे। जो गोलकुंडा किला हो या 7 गुम्बद हो या हैदराबाद के अंदर जो टूरिस्ट आता है, और ख़ास तौर से हफ्ता इतवार के दिन गोलकुंडा किले को देखने के लिए आने के बाद वो जो टूरिस्ट को रहने के लिए कोई सहूलत नहीं है, ये मैं आपके जरिए बताना चाह रहा हूँ कि गोलकुंडा 7 टम्स के सामने गवर्नमेंट लैंड है, वहाँ पर लैंड लेकर वहां पर टूरिस्ट को रहने के लिए सहूलत देने की जरूरत है। स्पीकर साहब, और एक बात है कि स्पोर्ट्स के ताल्लुक से बताना चाह रहा हूं कि रियासत तेलंगाना हो या हैदराबाद के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे, जो हालिया के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर स्पोर्ट मटेरियल गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूल के अंदर स्पोर्ट अथॉरिटी की जानिब से दिया जाता था, कई सालों से कॉलेजेस के अंदर स्कूल्स के अंदर नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही साथ जो GHMC का एरिया है और वहां पर कई बड़े बड़े स्पोर्ट्स वो है, ग्राउंड्स है, कॉम्प्लेक्स है, वहां पर भी स्पोर्ट मटेरियल नहीं है। मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाहूँ। కౌసర్ మొహిउद्दीन గారు గాంజా గురించి చెప్పారు. చాలా కేసులు పెట్టా, మేము పూర్తి వివరణ ఎన్ని కేసులు పెట్టామో కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా మీరు ఏదైనా ప్రాంతం పర్టికులర్ ప్రాంతం చెప్తే
కంపల్సరీ పోలీసును తర్వాత మా ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ను రైడ్ చేయించి ఇమ్మీడియట్గా ఆ ప్రాంతాన్ని మొత్తం కూడా మళ్ళా కేసులు పెడితే అవసరం అనుకుంటే పీడీ యాక్ట్ పెట్టి కూడా వాళ్ళని లోపలికి పంపిస్తాం. ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా సీరియస్గా ఉంది. తర్వాత మసీద్ దగ్గర టెంపుల్ దగ్గర ఉన్నాయంటారు తప్పది, నామ్స్ ప్రకారమే వైన్ షాప్స్ ఇస్తారు. పర్టికులర్గా మీరు ఒకవేళ ఈ షాప్ ఇచ్చిందని చెప్పి మీరు పర్టికులర్ ఇవ్వండి, గ్యారెంటీగా 24 అవర్స్లో మేము యాక్షన్ తీసుకొని మీకు దానికి సమాచారం అందిస్తాం. దానిలో అటువంటిది ఏం లేదు. ప్రభుత్వం నిబంధనలకు లోబడే వాళ్ళకి పర్మిషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. తర్వాత స్పోర్ట్స్ మెటీరియల్ జిహెచ్ఎంసీ అన్నారు, అది జిహెచ్ఎంసీ కంట్రోల్లో ఆ డిపార్ట్మెంట్ స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఉన్న దగ్గర మేము గ్రౌండ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము. మా ఉన్న దగ్గర మా గ్రౌండ్ ఉన్న దగ్గర ఆడుకోవడానికి అన్ని ఉంటాయి. కానీ మామూలు ప్లేస్లలో జిహెచ్ఎంసీ ఆధ్వర్యంలో చేస్తుంది. జిహెచ్ఎంసీ అధికారులకు చెప్తాను, మీరు ఏదైనా పర్టికులర్ ఏదైనా గ్రౌండ్ పేరు చెప్తే ఆ గ్రౌండ్లో ఏం తక్కువ ఉందో ఆ అధికారులకు చెప్పి అక్కడ ప్రొవైడ్ చేయమని చెప్పి ఏర్పాటు చేస్తాం. లేదు మా గ్రౌండ్ ఉంటే మేము కూడా ఏర్పాటు చేయిస్తాం, దానిలో ఏం లేదు. అట్లా మీరు అడగలేదు ఇప్పటివరకు, ఇప్పుడు అడగండి, మేము చేస్తాం. తర్వాత కుతుబ్షాహి టూమ్స్ దగ్గర మేము ఆల్రెడీ చేస్తున్నాం. తర్వాత బ్యాక్ సైడ్ నుంచి మన రోడ్ వేయడానికి కూడా మేము ప్రపోజల్ చేస్తూ ఉన్నాం. టూమ్స్ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి చాలా దగ్గర అవుతుంది కోలుకొండ పోవడానికి. అదేవిధంగా 7 టూమ్స్ పక్కన కూడా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉంది, మేము వెరిఫై చేసినాం. దాన్ని కూడా అక్కడ అవసరం కూడా చాలా అవసరం. అక్కడ ఖచ్చితంగా ఆ ల్యాండ్ మా ఆధీనంలోకి వస్తే మేము అక్కడ హరిత హోటల్గా పెద్ద మంచి హోటల్ కట్టడానికి కూడా ఏమాత్రం ఇది లేదు. दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 31 जनवरी तक 54,42,267 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है, जिनमें 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल सीएनजी गाड़ियां शामिल हैं। ये इतला पार्लियामेंट में दी गई है। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर ममलिकत वीके सिंह ने एक तहरीरी जवाब में लोकसभा को बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने 26 नवंबर 2014 के अपने हुक्म के जरिए दिल्ली में 15 साल से ज्यादा पुरानी तमाम गाड़ियों को चलाने पर पाबंदी लगा दी है और 7 अप्रैल 2015 के अपने हुक्म के जरिए ये हिदायत दी कि 10 साल से ज्यादा पुरानी तमाम डीजल गाड़ियों को दिल्ली NCR की सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं होगी। जवाब के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2018 के अपने हुक्म के जरिए हिदायत की कि 10 साल से पुरानी तमाम डीजल गाड़ियां और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियां नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हुक्म के मुताबिक नहीं चलेंगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मुल्क के 5 हाई कोर्टों में चीफ जस्टिस के ओहदे पर जजों की तकर्रुरी की सिफारिश कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी होने वाले अलग अलग बयानात के मुताबिक चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 3 रुकनी कॉलेजियम ने जस्टिस प्रीतनकर दिवाकर को इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सिफारिश की है। इसी तरह जस्टिस TS शिवागनम को कोलकाता हाई कोर्ट, जस्टिस रमेश सिन्हा को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, जस्टिस सोनिया जी गोकानी को गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर को मणिपुर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की गई। कॉलेजियम के रिलीज के मुताबिक जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस KM जोसेफ पर मुश्तमिल कॉलेजियम ने 5 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्रुरी की सिफारिश करने का फैसला किया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।